जी जाफरी साहब माफ करिएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें सर। जी मैं कह रहा था, फिर एक सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाता है जो कि बैठ के पूरे दुनिया के, पूरे मुल्क के लोगों से उनकी कंप्लेंट सुनेगा कि हमारे खिलाफ कुछ बात हो गई नहीं हो गई। फिर उसका ट्रिब्यूनल बनाता है जो कि बैठ के तयन करेगा कि खिलाफ बात हुई है या नहीं हुई है। और फिर ऑब्वियसली पनिशमेंट के बगैर पाकिस्तान में कोई कानून कैसे आ सकता है, तो एक पनिशमेंट बनाता है कि आपने अगर इंटेंशनली, जानबूझ के एक ऐसी खबर को बांटा हो जो कि फेक हो और उसको आपका पता हो कि वो फेक खबर है, या आपके पास रीजन टू बिलीव हो कि वो फेक है, तो आप 3 साल जेल जाएंगे और आपको 2 मिलियन रुपए का फाइन होगा, या दोनों होंगे। और इस सब कुछ की तहकीक करने के लिए FIA काफी नहीं थी, तो उन्होंने बनाई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक और पुलिस लेवल डिसिप्लिनरी फोर्स बनाई गई है। उसके जो सरबराह होंगे वो डायरेक्टर जनरल होंगे और उनको IG पुलिस की बराबर ताकत मिलेगी। तो एक और आपके सर पे स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल आ गया है। और FIA से तमाम मामला जो हैं वो इस NCCIA की तरफ चले जाएंगे जब ये बनती है। अब देखें, अगर आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगता है आरफा, खुदा न खास्ता, कि आपने एक बात कही है जो कि इनके ख्याल में इस कानून के ज़ुमरे में आती है, तो आप अपनी ज़िंदगी के 6-8 माह कम अज़ कम हर हफ्ते या 2 हफ्ते पेशियों में जाते हुए यही प्रूव करती रहेंगी कि मैं इंटेंशनली नहीं डिसेमिनेट कर रही थी और मैं जानती नहीं थी कि ये फेक न्यूज़ है। अब इस तरह का जब आप कानून बनाते हैं, अब वो आपके दिमाग में जाके ये तयन करेंगे कि आप जानते हुए या आपको रीज़न टू बिलीव था कि ये फेक है। यानी ये कवानीन जो बनाए जाते हैं ये आपके और मेरे सरों पे तलवारें लटकाने के लिए बनाए जाते हैं, जबान बंदी के लिए बनाए जाते हैं। ये जो नताइज के लिए लिखा जाता है उसके अलावा तमाम नताइज के लिए बनाए जाते हैं। पीका जो कानून बना था, जो अनुशा रहमान साहिबा ने PMLN के पहले दौरे हुकूमत में गिफ्ट किया था हमें, वो इस उज़र पे बना था कि साइबर हैकिंग हो जाती है, लोगों की जाती तस्वीर लीक हो जाती हैं, खवातीन को हरासा किया जाता है। और पीका के अंदर एक साइड शिक थी जो डेफेमेशन में ऐड करती थी, और जिसको चैलेंज भी किया गया था कि जब इस मुल्क में बची कुची कॉलोनियल रिजीम्स के क्रिमिनलाइज डेफेमेशन के कानून की बाकियात अभी बची हुई हैं, तो ये मजीद क्रिमिनलाइज करने की क्या जरूरत है। उसको जब वाटर डाउन किया कोर्ट ने कि एनी पर्सन की कंप्लेंट, यानी किसी इदारे के मुलाजिम की तरफ से कंप्लेंट आना काफी नहीं है, जिसको जाती तौर पर जिसको अफेक्ट हुआ है वो आए कोर्ट के सामने तो कुछ बने। वो जब वाटर डाउन हुआ तो एक और आपके पास चैप्टर आ गया है जो कि अब कहता है एनी पर्सन में कंप्लेंट टू द सोशल मीडिया ट्रिब्यूनल। तो अगर आप बात करें, लेट्स से वापडा की बात कर लेते हैं, अगर आप वापडा के बारे में बात करें तो वापडा का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आके ये क्लेम कर देगा कि आपने मेरे इदारे पे क्योंकि हर्ज किया है, लिहाजा आपने मेरे ऊपर भी हर्ज किया है और मैं इदारे की तरफ से आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता हूं, और आप फिर ये प्रूव करती फिरें कि मुझे दरहकीकत पता नहीं था कि ये बात झूठी है या ये बात झूठी नहीं है। बिल्कुल सही। फरिया साहबा, ये जैसे जाफरी साहब भी कह रहे थे, कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उस जमाने से कई चीजें जो पैटर्न पे चल रही हैं, ये हम कितनी मर्तबा सुन चुके हैं कि जी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो दफ्तर खोलेंगे पाकिस्तान के अंदर, फिर कभी FIA को इन्वेस्टिगेशन दी जाती है, कभी कोई नई अथॉरिटी बनाई जाती है, फिर FIA के पास वापस, अब फिर वही चीज। आई मीन मसला क्या है, बार बार क्यों ये इस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं? अगर पहली दफे ही कैपेसिटी नहीं थी तो दूसरी दफे कहां से आएगी? नहीं, ये NCCIA आपको याद होगा, आपने इस पे शो भी किया था कि अप्रैल में जब इन्होंने नोटिफाई कर दी थी SRO के तहत, और देखें उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ था कि 2023 में क्योंकि जब तरमीम की गई थी उसमें पुलिस को भी इख्तियार दे दिया गया था, तो वहाँ लॉ का कॉन्फ्लिक्ट आ दिया गया था। इस कानून के, और जाफरी साहब ने भी जो बातें की हैं, बेसिकली जो इन प्रैक्टिस चीजें चल रही थी, जो कानून में जिनकी गुंजाइश नहीं थी, वो उन्होंने उसको बेसिकली लीगल कवर दे दिया कि कंप्लेनेंट थर्ड पार्टीज होती थी, इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनके एहलकार होते थे, कानून में उसका कोई तस्वर नहीं था, तो अब कानून में उसको लिख दिया गया है। तो डेफिनेशंस इंक्रीज कर दी गई हैं, कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं। सोशल मीडिया रूल्स PTI के दौर में आए थे, उसमें भी ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स थी, ऑफिसर्स सेटअप करें, लिएजन ऑफिसर्स करें, आज तक ये हुआ नहीं। देखें, ये हम इंडिया को देखते हैं कि इंडिया में जो चल रहा है, जो रिग्रेसिव चीजें, वैसे यहाँ पे भी हो। इंडिया में उनके एक फिजिकल और लीगल प्रेजेंस कंपनीज की काफी अरसे से है, वो एक मार्केट डिफरेंट है। यहाँ पे वो आए हैं नहीं, और आपने पहले ही बंदूक निकाल दी कि आएंगे तो हम आपको हॉस्टेज रखेंगे। तो इस तरीके से तो कोई नहीं आएगा। आप जो मर्जी लिख दें कानून में, वो तो नहीं आएंगे। यहाँ से तो सेशन सर्वर्स वापस जा रहे हैं आपके बड़े, आपको लगता है कि सर्वर्स भी आएंगे, कंपनीज भी आएंगी, डिजिटल पाकिस्तान भी बनेगा, ये होगा नहीं। तो आप अपने कंट्रोल
जो माइंड है वो करते रहेंगे, इसका असर जरूर होगा। जिस तरह से पर्चे पहले कटते रहे हैं दोबारा कटेंगे, प्रोसेस एज पनिशमेंट इस्तेमाल की जाएगी, इसका ये फर्क नहीं पड़ता। वेग लैंग्वेज है, वेग लैंग्वेज इस्तेमाल होगी और वो सेटल नहीं होगी। और हमारे पास वो भी अब कोर्ट्स नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस एक वक्त में जहां ये ऑर्डिनेंस स्ट्राइक डाउन की थी पीका की, जो पीटीआई लेके आई थी, और अगर आज वो ऑर्डिनेंस होती तो और मजीद ये जेलों में भरे होते। तो इक्तदार में जब होते हैं कोई नहीं सोचता। पीएमएलएन गुजर चुकी है, अपना लाए हुए कानून से इन पे भी एफआईआर कटी थी, आज फिर वो बढ़ चढ़ के ये कर रहे हैं। पीपीपी ने भी कोई इसकी मज़ामत नहीं की है, उन्होंने भी कोई ऐसी तरमीम नहीं पेश की इतने सालों में कि इसको बैक ट्रैक करें। तो दावे बहुत करते हैं, जब इक्तदार में होते हैं अलग बात होती है। और ये किस मुंह से तारड़ साहब कह रहे हैं कि कौन ये डिसाइड करेंगे कि सहाफी कौन होता है? ये अनुषा रहमान साहब के जाफरी साहब ने तस्करा किया, उस वक्त भी मीडिया के पास जाके ये लोग कहते थे, यही पीएमएलएन, कि आप पे असर नहीं होगा, लेकिन पर्चे फिर उन पे भी कटे। उन्होंने कहा था कि साइबर ये सिर्फ दूसरे लोगों पे, यूट्यूबर्स पे अप्लाई होगा, डिजिटल मीडिया पे अप्लाई होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम इफेक्ट नहीं होगा, जो बिल्कुल झूठी बात थी। अभी ये दोबारा डिवाइड एंड रूल वाली गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं बिलीव कर रहा।